हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो फ्री पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, उनके नाम क्या हैं और कौन सा मौलिक अधिकार क्या कहता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को उनकी स्वतंत्रता, रक्षा और नागरिकों को न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए दिए गए। यानी कि हम सभी को आज़ादी से जीने के लिए और हमारी रक्षा के लिए हमें न्याय दिलाने के लिए संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए। इन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब बात आती है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो फ्रेंड्स, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यानी कि भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और अब भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और अब भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार क्या कहता है। पहला है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। यह अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार यानी कि बराबर का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म या किसी भी लिंग का हो या उसका जन्म स्थान कहीं का हो। सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। यह अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि सभा में बोल सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, यानी कि लोग देश के किसी भी हिस्से में अपनी मर्जी से रह सकते हैं। आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि लोग देश के किसी भी हिस्से में अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। व्यवसाय और पेशे की स्वतंत्रता, यानी कि लोग कोई भी व्यवसाय अपनी मर्जी से और कहीं भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यह अधिकार सभी नागरिकों को शोषणकारी से बचाता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना उससे काम नहीं करवा सकते, यानी कि किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, यानी कि किसी पर शोषण नहीं किया जा सकता। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यह अधिकार हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति पर किसी धर्म को मानने या ना मानने के लिए दबाव डालने से बचाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार सभी समुदाय और धर्म के लोगों को उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों में रहन सहन और उनका बढ़ावा देना और उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि सरकार को किसी व्यक्ति की संपत्ति लेने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और उसे मुआवजा देना होगा। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्याय पाने का अधिकार देता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी मौलिक अधिकारों से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ भारत का संविधान किसने लिखा, संविधान कब लागू हुआ, संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं,
संविधान की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।